अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने रेशो को स्टडी किया था। तो हमने कहा था स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है रेशो क्या होता है, कंपैरिजन among the two or more than two quantities is called ratio। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, कंपैरिजन अमंग द टू और मोर देन क्वांटिटी, टू और मोर देन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एजेस हैं, मैं यहाँ पे एज लेता हूँ मुख्तलिफ। यहाँ पे हमारे पास हैं उस्मान और यहाँ पे हमारे पास जो है अली है। अब इनकी एजेस हैं हमारे पास क्या, 6, और इसकी उस्मान की जो एज है वो हमारे पास 6 है, और इसी तरह हमारे पास जो है अली की जो एज है वो हमारे पास क्या है, 12। अब साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि सना, और यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, सना और सबा हैं। तो सना की एज अगर मैं कहता हूँ कि 4 है, और इसकी जो सबा की एज है वो हमारे पास 8 है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों की एजेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखें 6 पे डिवाइड होता है ना, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब अगर हम सना और सबा की एजेस को अगर हम क्या करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब देखें स्टूडेंट्स, एजेस डिफरेंट थी, लेकिन जब दोनों की हमने इनको दोनों की जो एजेस को हमने जब सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो दोनों की एजेस हमारे पास जो उनकी जो रेशोज़ हैं एजेस की, वो आपस में क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो इसके हवाले से है कि जब दो या दो से ज़्यादा रेशोज़, जब दो रेशोज़ क्या हों, जब दो रेशोज़ आपस में, अब देखें सेम है ना, तो सेम मीन्स कि इक्वल हैं। बेशक देखें उस्मान और अली की एज कुछ और है, सना और सबा की एज डिफरेंट है, लेकिन जब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो दोनों की जो रेशो जो आती है वो सेम आ रही है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे 1:2 इज़ इक्वल टू 1:2। यानी स्टूडेंट, इसका मतलब उस्मान और अली और इस तरफ सना और सबा की जो एजेस की जो रेशो है जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शन। क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू और मोर, यहाँ पे हमारे पास कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब हमारे पास क्या है, दो रेशोज़ अगर उनके दरमियान जो है इक्वलिटी पाई जाए। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस्मान और अली हैं, यहाँ पे सना और सबा हैं, इनकी एजेस का मैंने क्या किया, आपस में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके इनको आपस में कंपेयर किया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने सॉल्व किया तो दोनों की एजेस के, यहाँ पे उस्मान और अली और सना और सबा की एजेस के दरमियान जो रेशोज़ के दरमियान क्या पाई जाती है, इक्वलिटी पाई जाती है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स, वो कहना ये चाह रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो किसके हवाले से, प्रोपोर्शन के हवाले से। तो इट्स मीन स्टूडेंट, जिसको रेशो समझ आ गया है तो इट्स मीन वो प्रोपोर्शन को भी समझ सकता है। तो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी जब हम क्या करते हैं, दो रेशोज़ के दरमियान हमारे पास जो है अगर इक्वलिटी पाई जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब देखें स्टूडेंट, इसको और मज़ीद उसने एक्सप्लेन किया, कहते हैं अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन। ये देखें, प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है, कहते हैं स्टेटिंग दैट द टू रेशोज़ आर इक्वल, कि दो रेशोज़, देखें जैसे स्टूडेंट्स, ये ऐसी इक्वेशन है जिसके दो रेशोज़ आपस में क्या है, दो रेशोज़ आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये आपके पास कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टू रेशोज़ आर इक्वल, दैट इज़ कहते हैं 2:3 लिखूँ या 6:9 लिखूँ, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे इक्वल हैं, 2:3 है और दूसरी तरफ 6:9 है, तो क्या ये कैसे इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 2:3 इज़ इक्वल टू 6:9। तो ये आपके पास 2:3
और यहाँ पे हमारे पास 2 3 ज़ार 6, सॉरी 2 3 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। तो अब देखें अगर मैं इसको 6 और 9 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, 2:3 की इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये दोनों रेशोज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो ये हमने प्रोपोर्शन के बारे में कहा। जर्नली हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम लिखते हैं A/B=C/D। यानी स्टूडेंट्स ये जो A है ये हमारे पास, जैसे ये 2 है ना, तो उसको हमने जर्नली हमने कहा ये A है, 3 की जगह B लिखा, 6 की जगह C और 9 की जगह D। इस जर्नली ये जो हमारे पास है इसको इस रिटन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। तो ये देखें अब इक्वल की जगह ना यहाँ पे 4 ऐसे हमने डॉट डाले हुए हैं, ये आपके पास इन जो हमारे पास जो 4 डॉट्स हैं इनको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, डॉट डाले हुए हैं और C/D लिखा हुआ है और एन इट इज़ रीड एज। ये कैसे पढ़ा जाता है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो कहता है A/B इज़ द सेम एज C/D। यानी A/B इज़ द सेम, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं जैसे ये A/B इज़ द सेम, यहाँ पे हम कहेंगे 1/2 इज़ द सेम। जैसे हमारे पास देखें 2/3 इज़ द सेम 6/9, यानी 2/3 और 6/9 आपस में क्या है, इक्वल हैं। यानी ये दोनों रेशोज़ आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो इट्स मीन ये क्या है, प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, कहते हैं सेम एज C/D वाइल द सिंबल। कहते हैं ये जो 4 हमने जो डॉट डाले हुए हैं उसको कहते हैं स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन। तो ये जो 4 नुक्ते हैं, ये जो 4 डॉट्स डाले हुए हैं, कहते हैं ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शन को। समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो हो, यानी 2 रेशोज़ अगर आपस में इक्वल आ जाएँ तो वो हमारे पास, यहाँ 2 रेशोज़ आपस में इक्वल हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरली हमने ये बात की, कहते हैं नंबर्स, ये जो नंबर्स A B C D, यानी ये जैसे कि ये नंबर्स 2 3 6 9 ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो कहते हैं द नंबर्स A B and C and D आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो 1 2 3 6 9 है या A B C D जो है ये क्या है, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शंस की क्या है, टर्म्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे ये बताएं ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन के अंदर ये यूज़ हुई है 1 2 3 6 9 या A B C D लिखा हो या कोई और नंबर लिखे हो यहाँ पे, तो आपसे पूछे कि ये क्या है, क्या कहलाती हैं इस प्रोपोर्शन की, तो आपने कहना है सर ये टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, टर्म्स कहलाती हैं। देखिए द नंबर्स A B C and C D आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शंस। तो ये प्रोपोर्शन की हमारे पास क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो A है, कहता है, यानी स्टूडेंट्स कहना ये चाह रहा है कि ये जो हमारे पास है A/B प्रोपोर्शन C/D, इसको पढ़ते ऐसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं इसमें जो A है, जैसे ये A है तो A इसका इज़ फर्स्ट टर्म, तो ये A जो है फर्स्ट टर्म कहलाती है, B जो है इज़ द सेकंड टर्म, C इज़ द थर्ड टर्म एंड D इज़ द फोर्थ टर्म। अब देखें अगर आपसे को पूछा कि भाई हमारे पास ये बताएं A/B प्रोपोर्शन C/D में जो है ये D जो है कौन सी टर्म है, तो आप क्या जवाब देंगे इसको, सर ये फोर्थ टर्म है। अगर C पूछे तो आप कहेंगे सर ये थर्ड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन है। ये आपसे B के बारे में पूछे तो आप कहेंगे सर ये सेकंड टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन है। A जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कहते हैं द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम। कहते हैं ये जो प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, यानी पहली और आखिरी जो टर्म है, ठीक है ना, इसको हम एक्सट्रीम्स टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, ठीक है ना। और ये जो दरमियान में है ये B और C हैं, इनको हम बोलते हैं मीन्स टर्म्स। क्या बोलते हैं, मीन्स टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और देखें यहाँ आ रही है, हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, A/B इज इक्वल टू C/D। ये स्टार्ट में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अगर A/B इज इक्वल टू C/D फॉर्म में हो, यानी स्टूडेंट्स अब देखें ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, सॉरी प्रोपोर्शन है, अगर ये ना लिखा हो, ये ना लिखा हो तो हम फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स अगर इक्वल का साइन हो तो फिर, तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में हमने रेशो के अंदर हमने कहा था कि जब हमारे पास A/B हो हम इसको लिख सकते हैं A/B, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है
ये जो वैल्यूज़ हैं अगर हम इसको देखें यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखें प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना। तो अब देखें एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हमारे पास ए और डी है ना, तो ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये आपके पास आ रहा है। अब स्टूडेंट देखें अगर सर कि हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शन की जगह अगर इक्वल का साइन हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पे है ना, इसके नामिनेटर को दूसरे इक्वल के दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए मल्टीप्लाई बाई डी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को इक्वल के दूसरी साइड पे जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो अब देखें स्टूडेंट्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आए स्टूडेंट्स आप इसको देखें प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, तो ये देखें ए मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये स्ट्रीम वैल्यूज़ नहीं थी। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो देखें बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो क्या ये बी मल्टीप्लाई बाई सी नहीं है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर देखें इस फॉर्म में हो तो फिर आप ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। और यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होगा तो हम उसकी रेशोज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा उसके नॉमिनेटर को इक्वल के राइट साइड पे जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के साथ होगा उसको दूसरी तरफ के जो फ्रैक्शन के नॉमिनेटर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो हम इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रोपोर्शन को स्टडी किया। तो प्रोपोर्शन में सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था आपने याद रखने के व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फिर हमने कहा था जनरली जो हमारे पास ए रेशो, देखें अब डिफिनीशन को ये सेटिस्फाई कर, देखें क्या लिखा हुआ इक्वलिटी, ये लिखा हुआ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, देखें ए रेशो बी एक रेशो, सी रेशो डी जो है वो दूसरी रेशो है हमारे पास। इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो कहता है ये जो हमारे पास जनरली हमने जो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी जो है कहते हैं इज रिटन एज, हम इसको ये जो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है ना, हम इसको कहते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं ए रेशो बी हमारे पास जो है प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये जो हमारे पास जो 4 डॉट लगे हुए हैं ना इनको हम ऐसे पढ़ते हैं एंड। अब देखें इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कहते हैं रीड एज ए रेशो बी इज़ द सेम मीन्स के ए रेशो बी इक्वल है सेम ए सी रेशो डी, जैसे हमारे पास सी रेशो डी है, यानी ए रेशो बी और सी रेशो डी जो है वापस में क्या है सेम है। कहते थे यहाँ पे जो कहते हैं ये जो 4 डॉट हैं ये स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन, तो ये स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा था ये जो ए बी सी डी हैं द नंबर्स ए बी सी डी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट के अंदर हमने कहा कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फिर ये जो इक्वलिटी ऑफ टू जो हमने कहा है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन है, इनको हम जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए रेशो बी, ये हमारे पास क्या हम इसको पढ़ेंगे हमारे पास प्रोपोर्शन सी रेशो डी भी पढ़ते हैं और इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ए रेशो बी इज़ द सेम एज सी रेशो डी, ठीक है ना। और उसके बाद उसने कहा है कि ये जो 4 डॉट्स हैं ये हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन है। उसके बाद ये जो ए बी सी डी जो नंबर्स हैं कहते हैं आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शंस की टर्म्स हैं। और कहते हैं ए इज़ फर्स्ट टर्म, बी इज़ द सेकंड टर्म, सी इज़ द थर्ड टर्म एंड डी इज़ द फोर्थ टर्म। कहते हैं द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म यानी पहली और लास्ट में जो है टर्म्स हैं कहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। अब देखें आप सब्जेक्ट हो सकते हैं द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डैश, तो हम कहेंगे कॉल्ड एक्सट्रीम्स। द सेकंड एंड थर्ड, ये जो सेकंड और थर्ड यानी बी और सी जो हैं, जैसे यहाँ पे बी और सी लिखे हैं, कोई और नंबर भी हो सकते हैं। द सेकंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं मीन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट नोट्स हमने ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास देखें हमने कहा है कि ए रेशो बी सेम एज सी रेशो डी, तो हम इसको लिख सकते हैं कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम वैल्यूज हैं इनका आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये जो मीन्स वाली टर्म्स है उनका आपस में प्रोडक्ट लेती हैं। हम इस वैसे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसी तरह अगर स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ टू रेशो के फॉर्म में लिखा हो प्रोपोर्शन को, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ये जो ए रेशो बी है इसको हम फ्रैक्शन में ए ओवर बी लिख सकते हैं।
2:3 है तो 2/3, कोई भी नंबर हो ए बी हो, ठीक है ना। हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं। हम सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसके नॉमिनेटर को राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो a मल्टीप्लाई बाई डी। और इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड के फ्रैक्शन के नॉमिनेटर c के साथ b मल्टीप्लाई बाई c कर दिया, तो ये आपके पास आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोपोर्शन था, ये हमारा टॉपिक है। आए स्टूडेंट्स, इससे आगे हम जो है इसके अलावा जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और उसमें से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे।